हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री दुनिया में। तो बच्चों, हमने जैसा कि लास्ट लेक्चर में डिसकंटिन्यूअस चार्ज के बारे में पढ़ा था, रॉड के बारे में। तो बच्चों, आज हम रिंग के बारे में पढ़ते हैं। तो बच्चों, ये आपके बोर्ड में नहीं है। एक बार फिर से बोल रहे हैं बच्चों, ये आपके बोर्ड में नहीं है, ठीक है बच्चों। ये आपको नीट और जेई के बेसिस पे समझा रहे हैं और डेरिवेशन के आपको सिर्फ फार्मूला याद करने की ज़रूरत है। तो वो मैं आपको डेरिवेशन सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ कि एक्चुअली में डेरिवेशन करते कैसे शुरुआत करते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए आज हम अपना कोर्स शुरू करते हैं, आज हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एक्सिस, रिंग के एक्सिस पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। एक चार्ज यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, ये एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, इस पर टोटल चार्ज क्यू दे रखा है। ये आपका एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, इस पर टोटल चार्ज आपका क्यू दे रखा है, ठीक है बच्चों। तो हमको ये निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड रिंग के एक्सिस पे निकालना है, ठीक है बच्चों। अब देखिए एक्सिस मतलब क्या, यानी ये लाइन, इस लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालना है, ठीक है बच्चों। तो इस रिंग का रेडियस r है बच्चों, इस रिंग का रेडियस हमारा r है, इस रिंग का रेडियस बच्चों हमारा r है। और हमको इस सेंटर से x दूरी पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। हमको सेंटर से x दूरी पे इस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है बच्चों। अब आपका रिंग कैसा प्लेस है बच्चों, पहले ये समझिए आपका रिंग रखा कैसा है। आपका रिंग इस तरह से रखा हुआ बच्चों, देखिए जैसा हाथ है इस तरह से रखा हुआ बच्चों, इस तरह से फेस किया हुआ, ठीक है बच्चों। रिंग इस तरह से फेस नहीं, रिंग ऐसे फेस किया आपका, इस तरह से बोर्ड के इस तरह से। आपका ये बोर्ड अगर प्लेन है तो रिंग ऐसे फिर रखा हुआ है, ठीक है बच्चों, समझ गए। चलिए अब बच्चों, इस रिंग पे हमारा चार्ज दे रखा है, इस पूरे रिंग पे हमारा चार्ज कैपिटल क्यू दे रखा है, इस पूरे रिंग पे हमारा चार्ज कैपिटल क्यू दे रखा है, समझे बच्चों। तो इस पूरे रिंग पे हम चार्ज हमने मान लिया कैपिटल क्यू, ठीक है। हम एक छोटा सा लेन, हम एक छोटा सा जैसे ये डीएल लेंथ का रिंग काट लिए, एक छोटा सा डीएल लेंथ का रिंग काट लिए, एक छोटा सा डीएल लेंथ का रिंग काट लिया, या आप समझिए डीएक्स लेंथ का रिंग काट लिए। एक छोटा सा डीएक्स लेंथ का हमने रिंग काट लिया। अब इस छोटे से डीएक्स लेंथ पे रिंग पे चार्ज कितना हो गया, छोटा डी क्यू बच्चों। इस छोटे से जो डीएक्स लेंथ की रिंग है, इस पे चार्ज हमारा क्या है, छोटा डी क्यू, समझो बच्चों। अब ये छोटा डी क्यू क्या होगा, सबसे पहले ये डी क्यू निकालते क्या होगा, इसको जरा अच्छे से देखें बच्चों। ये जो छोटा इस पूरे रिंग पे चार्ज हमारा क्या है, क्यू। तो रिंग, इस पूरे रिंग की लेंथ कितनी है, 2 पाई आर, 2 पाई आर पे हमारा चार्ज है क्यू। तो 1 पे हमारा चार्ज कितना हो गया, क्यू बाय 2 पाई आर। 2 पाई आर लेंथ पे चार्ज हमारा क्यू है, तो 1 यूनिट लेंथ पे हमारा चार्ज कितना होगा, क्यू बाय 2 पाई आर, ठीक है बच्चों। तो इस dx पे कितना चार्ज होगा, q अपॉन 2 पाई आर इंटू dx, q अपॉन 2 पाई आर, q अपॉन 2 पाई आर इंटू dx। तो dq हमारा क्या हो जाएगा, dq हमारा हो जाएगा q अपॉन 2 पाई आर इंटू डी एक्स, क्योंकि भाई इस dx लेंथ पे हमारा टोटल चार्ज dq है, और इस dx पे कितना चार्ज हो गया हमारा, q अपॉन 2 पाई आर इंटू डी एक्स, q अपॉन 2 पाई आर इंटू डी एक्स। तो ये dq हमारा हो जाएगा q अपॉन 2 पाई आर इंटू डी एक्स, समझे बच्चों। ये हमारा dq निकल गया, ठीक बच्चों। अब देखिए ये जो dq है, इस dq की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, इस dq की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है बच्चों। व्हाट इज रेड मार्कर। चलिए बच्चों, इस dq की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में। तो आपको पता है ये जो हमारा dq, उसको हम एक पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करेंगे। एक dq जो ये dx है, एकदम छोटा सा लेंथ है, बिल्कुल छोटा सा लेंथ, उस छोटे लेंथ में बिल्कुल छोटा सा चार्ज है। तो वो जो छोटा चार्ज हमारा dq है, वो एक पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट होगा। तो इस dq की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लगेगा, देखिए अलोंग द लाइन जॉइनिंग,
किधर लगेगा, अलोंग द लाइन जॉइनिंग। इस डी क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लगेगा, अलोंग द लाइन जॉइनिंग, और किधर लगेगा, इस तरफ लगेगा छोटा डी। इस छोटे डी क्यू की वजह से इस तरफ हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ निकली। इस छोटे डी क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ निकली, और क्या निकली, छोटा डी। अब ये लेंथ क्या है, अब ये लेंथ क्या है, ये देखिए, ये आर है आपका, ये एक्स है, ये आर है आपका, ये एक्स है, तो ये लेंथ क्या हो जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और हमने मान लिया ये एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल थीटा होगा। हमने मान लिया ये एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल थीटा होगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए, हमने जैसे इधर dx लिया, मान लीजिए हमने वैसा dx इधर भी लिया, और इसी पे सेम dq चार्ज। इस dx की वजह से इस dx लेंथ में जो dq चार्ज है, और यहाँ भी dx लेंथ है सेम, और dq चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगा, अलोंग द लाइन जॉइनिंग, और इधर होगा dE, अलोंग द लाइन जॉइनिंग, और इधर होगा dE। देखिए, ये x, ये r, ये जितना एंगल सबटेंड करेगा उतना एंगल ये भी सबटेंड करेगा। मैं इसको ड्रॉ ही कर देता हूं। ये भी एंगल अपना थीटा होगा, तो ये भी एंगल अपना थीटा होगा। समझे बच्चों, मैं फिर से समझा रहा हूं, इसको ध्यान से देखिए। हमने छोटा dx लेंथ मारा, उसमें छोटी सी चार्ज हमने dq मानी। इस dq की वजह से इस पॉइंट पे छोटा इलेक्ट्रिक फील्ड dE इधर लग रहा है। सेम इसके अपोजिट हमने dx इधर माना, dq इधर माना, इसकी वजह से छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लग रहा है। अब देखिए, ये इधर इस तरफ हमारा हो जाएगा dE cos थीटा। ठीक है बच्चों, इस वाले का मैं कर रहा हूं, ये dE cos थीटा, और ऊपर हो जाएगा dE sin थीटा। ठीक है बच्चों, इस वाले की वजह से इधर होगा dE cos थीटा, और नीचे होगा dE sin थीटा। थीटा थीटा दोनों तरफ सेम है, dE d सेम है, तो ये साइन थीटा ऊपर वाले को और नीचे वाले साइन थीटा को कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है बच्चों, हमारा रिमेनिंग बचेगा dE cos थीटा। अब काफी बच्चों कंफ्यूजन होता है, सर यहाँ भी dE cos थीटा हो गया, ये dE cos थीटा होगा, ये मिला के 2dE cos थीटा क्यों नहीं हुआ, आप सिर्फ dE cos थीटा क्यों बोल रहे हैं। यहाँ समझने की जरूरत है बच्चों, यहाँ समझिए। हमने ये छोटा सा लेंथ मान के यहाँ पे बनाया। ठीक, हम अगर यहाँ पे छोटा सा लेंथ मानते हैं तो इसकी वजह से इधर अपना dE आता, ये कुछ एंगल अलग एंगल सबटेंड करती, इसकी वजह से अपना dE आता, और यहाँ छोटा सा मानते, इसकी वजह से यहाँ dE आता, तो फिर वही dE cos थीटा होता, और dE sin थीटा हर तरफ कैंसिल होता। आप कहीं से भी ये आधी रिंग और ये आधी रिंग, अगर ये ले रहे इसके अपोजिट लीजिए, दोनों dE sin थीटा कैंसिल करेगा। अगर यहाँ लीजिए इसका अपोजिट लीजिए, दोनों dE sin थीटा कैंसिल आउट करेगा। आपका सिर्फ बचेगा dE cos थीटा। अब बात है कि सर 2dE cos थीटा क्यों नहीं लिखें, क्योंकि बच्चे हम इंटीग्रेट कर रहे हैं पूरी रिंग को, हम इंटीग्रेट कर रहे हैं पूरी रिंग को, हम लिमिट पूरी रिंग की ले रहे हैं, हम लिमिट आधी रिंग की नहीं ले रहे हैं। अगर हम आधी रिंग की लिमिट लेते तो हम 2dE लिखते, हम लिमिट पूरी रिंग की ले रहे हैं, इसलिए हम सिर्फ dE cos थीटा लिखें, क्योंकि हमारा dE sin थीटा कैंसिल आउट कर दे रहा। आधी रिंग की वजह से dE sin थीटा कैंसिल आउट हो जाएगी, नीचे आधी रिंग की वजह से dE sin थीटा कैंसिल आउट हो जाएगी। समझे बच्चों, हमारा सिर्फ बचेगा dE cos थीटा। समझ गए बच्चों, तो हमारा जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा इस डायरेक्शन में निकलेगा dE cos थीटा, इस डायरेक्शन में निकलेगा dE cos थीटा। ठीक है बच्चों, अब cos थीटा क्या होगा, यहां से निकालिए cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा। cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो cos थीटा की जगह हम लिख देंगे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। चलिए फिलहाल हम अब निकालते हैं ये dE क्या होगा, dE क्या होगा, d होगा k छोटा dq k छोटा dq अपॉन r स्क्वायर क्या था, अंडर रूट r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड तो यही निकला, k dq अपॉन जो अपना दोनों के बीच में जो लेंथ होता है k dq अपॉन r स्क्वायर, और r स्क्वायर हमारा क्या है, अंडर रूट r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए
सॉरी एक गलती बच्चों, यहाँ डी कॉस थीटा होगा बच्चों, यहाँ डी ई कॉस थीटा इंटीग्रेट। ठीक है बच्चों, हमारा इधर नेट आ गया डी ई कॉस थीटा। अब डी ई कॉस थीटा कितना हो गया, पहले बताइए डी कितना हो गया। डी आपका हो गया के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, आर की वैल्यू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल स्क्वायर। ये आपका हो गया बच्चों। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होगी, कॉस थीटा बराबर हो गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी एक्स अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या हो गया अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारा हो गया ई नेट, डी ई नेट, ये हमारा हो गया डी ई नेट, और डी ई नेट हमारा क्या था डी ई कॉस थीटा। अब हम क्या करेंगे, अब हम दोनों को इंटीग्रेट कर देंगे। ये हमारा 0 से ई इंटीग्रेट हो गया, ये हमारा 0 से, ये पूरी रिंग कितनी लेंथ की है 2 पाई आर, ये हमारा हो गया 2 पाई आर। ये पूरी रिंग कितनी लेंथ की है 2 पाई आर बच्चों, इसलिए हमने यहाँ डी ई कॉस थीटा लिखा, 2 डी ई कॉस थीटा नहीं लिखा। समझो बच्चों, अगर हमने यहाँ 2 डी ई कॉस थीटा लिखा होता तो मतलब कि आधी इस वजह से आधी इस वजह से, तो हम 0 से एक बार पाई आर इंटीग्रेट करते फिर प्लस 0 से पाई आर इंटीग्रेट करते, तो बात वही है। समझ गए बच्चों, तो हमने सिर्फ डी ई कॉस थीटा लिखा जो नेट आया, और डी ई कॉस थीटा कितना हो गया के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, कॉस थीटा की वैल्यू एक्स अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, चलिए डी ई नेट हो गया, तो फिर ई माइनस 0, तो ये तो आपका सिर्फ ई हो गया ई नेट। ठीक है बच्चों, अब डी क्यू क्या था, डी क्यू हमारा था क्यू अपॉन 2 पाई आर, तो के क्यू अपॉन 2 पाई आर इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाय और इंटू एक्स आर स्क्वायर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। तो इन दोनों को हम अगर ये करेंगे, यहां देखिए अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो क्या होगा बताइए। ये इस अंडर रूट को अगर हम हटा दें तो यहां सिर्फ ये बचेगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। तो इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1/2 है, तो ये दोनों ऐड होकर क्या बनेंगे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। समझे बच्चों, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है, तो स्क्वायर ने रूट को खत्म कर दिया, तो यहाँ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1 और यहाँ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। इन दोनों को अगर हम कंबाइन किए तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। समझे बच्चों, तो हम यहाँ लिख देते हैं आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसको इंटीग्रेट कैसे करते हैं बच्चों। इस आपने पढ़ नहीं रखा होगा, मैथ्स वाले जो भी स्टूडेंट हैं वो आगे जाके पढ़ेंगे, मैं बता देता हूं। ऐसे मैं तो इसको डायरेक्ट लिख देता, लेकिन चलिए मैं थोड़ा बता देता आप लोगों को। मैं ये मिटा रहा हूं बच्चों और ये भी मिटा रहा हूं बच्चों, इन सबको मैं मिटा रहा हूं। देखिए आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को हमने टी मान लिया। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसको इस इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। ऊपर एक्स वेरिएबल है, नीचे भी एक्स स्क्वायर वेरिएबल है। ये देखिए ऊपर एक्स वेरिएबल है, नीचे एक्स स्क्वायर वेरिएबल है और इसकी पावर कुछ भी दे रखी है। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, हमने मान लिया आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को एक नया टर्म मान लिया हमने टी। आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को एक नया टर्म हमने मान लिया टी। अब दोनों तरफ इज इक्वल टू टी। अब दोनों तरफ हम डिफरेंशिएट कर देते हैं, दोनों तरफ हम डिफरेंशिएट कर देते हैं। आर तो हमारा कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0। एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया 2x dx और t का डिफरेंशिएशन dt। ठीक है बच्चों, तो x dx हमारा चेंज हो जाएगा dt/2।
एक्स डी एक्स हमारा चेंज हो जाएगा डी टी बाई टू। ठीक है बच्चों, अब देखिए आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी था। ठीक है, तो एक बार हमने लिमिट जीरो रखा, एक बार हमने x की जगह जीरो रखा तो t का वैल्यू आया आर स्क्वायर। x की जगह जीरो, जब x जीरो था तो t हमारा आर स्क्वायर था। ठीक है, जब x जीरो था तो t हमारा आर स्क्वायर था। जब x की वैल्यू 2 पाई आर हुई, जब x की वैल्यू हमारा 2 पाई आर हुआ तो t कितना हुआ, t हुआ हमारा, जब x की लिमिट हमने 2 पाई आर रखा तो t हो गया हमारा, t हो गया हमारा आर स्क्वायर, या t हो गया हमारा कितना, आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर का होल स्क्वायर। बच्चों इसको ऐसे तोड़ते हैं, इनको आपको समझने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दूंगा वो समझना, बस मैं थोड़ा सा आपको इंटीग्रेशन समझा रहा हूँ कि कैसे होता है। ठीक है बच्चों, अब हमने x dx को हमने क्या चेंज कर दिया, dt बाई टू। तो इसको हम यहाँ अप्लाई कर देते हैं। यहाँ देखिए x dx किस में चेंज हो जाएंगे, dt बाई टू, और आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर किस में चेंज हो जाएंगे, t में। इसको मैं फर्दर यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ बच्चों। ये हो गया k इंटू क्यू अपॉन 2 पाई आर, एक्स dx चेंज हो गया हमारा dt बाई टू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर चेंज हो गया हमारा t, और इसकी पावर है 3 बाई टू, और इसको हम इंटीग्रेट कर दिया। अब हम लिमिट चेंज करेंगे क्योंकि हम t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इंटीग्रेट, तो हम लिमिट क्या चेंज कर देंगे, जब x जीरो था तो t का लिमिट क्या था, आर स्क्वायर, और जब x की वैल्यू 2 पाई आर थी तो t की लिमिट क्या आई, आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं। t की पावर 3 बाई टू का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन आपको बताया था ना, x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की n इंटू एक्स की पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाय n प्लस वन। तो t की पावर 3 बाई टू का इंटीग्रेशन ये ऊपर जाएगा तो t की पावर माइनस 3 बाई टू हो जाएगा। तो देखिए पहले हम क्या करते हैं, कांस्टेंट टर्म को निकाल लेते हैं। ये सारा कांस्टेंट टर्म है, इसको बाहर निकालिए, के क्यू अपॉन 2 पाई आर को बाहर निकालिए, इंटीग्रेट। अब इसको ऊपर ले गए, हाँ एक और चीज़, एक हमारा 1/2 भी कांस्टेंट है तो इसको भी बाहर ले लेते हैं, इंटू 1/2। अब इसको ऊपर ले गए तो ये हमारा गया डी टी इंटू टी की पावर माइनस 3 बाई टू। अब इंटीग्रेट करते हैं इसको, टी की पावर माइनस 3 बाई टू का इंटीग्रेट क्या हो जाएगा, माइनस 3 बाई टू इंटू टी की पावर माइनस 3 बाई टू प्लस वन डिवाइडेड बाय माइनस 3 बाई टू प्लस वन। अब इस जगह आप लिमिट पुट कीजिएगा, लिमिट आपका क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, लोअर लिमिट हमारा क्या था, आर स्क्वायर, और अपर लिमिट हमारा था आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो आपको इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप इस स्टेप से स्किप कर जाइएगा क्योंकि ये चीज़, ये इंटीग्रेशन बायो वालों के लिए कोई यूज़ नहीं है, इवन कि जेईई नीट एस्पायरेंट वाले के लिए भी कोई यूज़ नहीं, आपको सिर्फ फॉर्मूला ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, मैं इसको आप फाइनली यहाँ सॉल्व करके बता रहा हूँ। बच्चों आप जो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, मैं अभी मिटाने वाला हूँ। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, उसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो हमारा फाइनल रिजल्ट जो आता है, हमारा ई नेट जो फाइनल रिजल्ट आता है हमारा, वो होता है के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3 बाई टू। ये हमारा फाइनल निकल के आता है। इसमें कुछ कुछ बातें समझिए बच्चों। एक्स हमारा क्या है, सेंटर, रिंग के सेंटर से उस पॉइंट की दूरी। एक्स हमारा क्या है, रिंग के सेंटर से उस पॉइंट की दूरी। आर हमारा क्या है, रिंग का रेडियस। ठीक है बच्चों, तो एक्सिस ऑफ रिंग पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है हमारा होता है के क्यू एक्स अपॉन के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3 बाई टू। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आप समझ गए। एक सवाल आपसे बच्चों कि अगर हमारा रिंग के सेंटर पे निकालना हो तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, बताइए। 1 मिनट आप वीडियो पॉज कीजिए और सोच के बताइए कि जो हमारा रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। ठीक है बच्चों, आप पॉज कीजिए और सोच के बताइए। तो चलिए बच्चों, अब इसका आंसर बताते हैं आपको। रिंग के सेंटर पे हमारा एक्स क्या हो जाएगा, 0। रिंग के सेंटर पे हमारा एक्स क्या हो जाएगा, 0। जब 0 को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे वो टर्म क्या हो जाएगा, 0। तो सेंटर पे क्या हो जाएगा,
सेंटर पे हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0। रिंग के सेंटर पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0। एक्स डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकाला हमने, के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब एक लॉजिक भी है, रिंग के सेंटर पे क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, सोचिए। मान लीजिए आपका एक चार्ज यहाँ है, एक चार्ज यहाँ है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो अपोजिट तो कैंसिल आउट कर दिया। तो देखिए आधी रिंग और ये आधी रिंग, आधी रिंग जितने भी ये डायरेक्शन इसको कैंसिल करेगा, ये इसको कैंसिल, ये इसको कैंसिल, मतलब सब अपने अपोजिट को कैंसिल करके सेंटर पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, 0, क्योंकि सेंटर पे सबकी डिस्टेंस क्या है, सेम है। तो ये भी लॉजिक है। नहीं समझ में आता, सेंटर पे एक्स क्या हमारा 0, इसको 0 कीजिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा, 0। समझे बच्चों। एक और चीज समझिए, आपको यहां तक हमने समझा दिया। एक और चीज, सेंटर पे हमने 0 रखा, एक्स पे हमने कुछ आया। आपका आज का होमवर्क है, जैसा हमने कल बात किया, आपका आज का होमवर्क है कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम निकालिए कि एक्स की क्या दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी मैक्सिमम आएगी। ठीक है बच्चों, हम क्वेश्चन आपको एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम वो लास्ट वाला मिटाने वाले हैं, आप उसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए। चले बच्चों, अब हम मिटाते हैं, अब हम रफ करते हैं इसको। ठीक है बच्चों, आज आपका ये क्विज है, एट व्हाट डिस्टेंस ऑफ एक्स ई इज मैक्सिमम, मतलब आपका एक्स का वो क्या डिस्टेंस है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है। ये आज का आपका क्विज है, इसे आपका आज सॉल्व कीजिएगा, आपके पास कल तक का वक्त है। तो ये आपका क्विज नंबर 1 है, और ये हमारा ईमेल है info@thebrainyuniverse.com। इसको आप जीमेल, याहू, रेडिफ, जिससे भेजना चाहिए आप बिल्कुल भेज सकते हैं, जिससे आपको भेजना है भेजिए, और इस ईमेल आईडी पे आप क्वेश्चन भेजिएगा, आपके पास कल तक का वक्त है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका क्विज नंबर 1 था। तो हम आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं बच्चों, कल इस पे और बातें करेंगे। रिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यूटी हमने रिंग निकाला, फिर कल थोड़ी क्वार्टर रिंग, हाफ रिंग, सब पे बात करेंगे। समझे बच्चों। ठीक है, तो आज का क्लास हम यहीं ओवर करते हैं, और हमारे केमिस्ट्री दुनिया को आप सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।